नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का स्वागत करता हूं। शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों के सपोर्ट के लिए। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी मेहनत सफल हो सके। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हर वो प्राइवेट नौकरी करने वाले जिसके साथ इंग्लिश की परेशानी है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे और ये कॉन्सेप्ट ग्रामर से हट के जो है ये उसको समझ आए। तो दोस्तों, अब तक मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। टोटल 20 हेल्पिंग वर्ब होते हैं इंग्लिश में, जिसके अलावा 21वां होता ही नहीं, जो मेरा टैग लाइन है। थंबनेल में भी मैं हर थंबनेल में यही लिखता हूँ कि 20 के अलावा 21वां होता ही नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर वो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए मेरे भाई के साथ में, मेरे फ्रेंड के साथ, कॉलीग के साथ और आप लोगों के साथ भी ये चीज़ क्लियर हो सके कि 20 के अलावा जब 21वां होता ही नहीं तो 20 को अच्छे से समझ लिया जाए। और अगर 20 को अच्छे से समझ लिया जाता है तो इंग्लिश के जो 4 आयाम होते हैं, किसी भी भाषा में सिर्फ 4 ही कंपोनेंट होते हैं। मैं इंग्लिश का यहाँ ले रहा हूँ नाम क्योंकि इंग्लिश बता रहा हूँ। तो आप समझिए कि अगर इस 20 का आपको नॉलेज अच्छे से हो जाता है तो आप प्रॉपर तरीके से इंग्लिश को पढ़ पाएंगे। आप प्रॉपर तरीके से करेक्ट इंग्लिश लिख पाएंगे। लिखते समय कोई ग्रामरली मिस्टेक नहीं हो पाएगी आपसे। मान लीजिए जब मेल लिख रहे हैं या कुछ लेटर लिख रहे हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास रहेगा कि क्या सही क्या गलत है, करेक्ट लिख पाएंगे और आप सुन के सही रिस्पॉन्स कर पाएंगे। अगर कोई बोल रहा है उससे आप सुन रहे हैं तो आपको समझ आएगा कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों, जैसे पहले मैंने आपको इससे पहले वाली में शुड, मस्ट, ऑट बताया है तीनों को। आप वीडियो देख लीजिएगा। बार बार वही चीज़ मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ कि इनके साथ कोई रूल नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है, सब चाहिए के लिए यूज होते हैं। और चाहिए में भी तीनों तरीके के चाहिए का मतलब अलग होता है। जैसे कहीं हम सुझाव के लिए चाहिए यूज करते हैं कि भाई आपको ऐसा चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक तरीके का सुझाव होता है। और एक चाहिए होता है ऑब्लिगेशन की, मतलब आपको ये चाहिए ही चाहिए, करना ही चाहिए। जैसे बड़ों की इज्जत करना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, घर परिवार की देखभाल करना चाहिए। ये चाहिए का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, ये कोई सुझाव नहीं होता है। और दूसरा होता है ऑट, जिसमें मैंने आपको बताया है डिज़ायर, और डिज़ायर के साथ साथ आपको मैंने बताया है कि धार्मिक ऑब्लिगेशन। तो ये आप समझिएगा। आज हम लोग शुरू करेंगे वुड का इस्तेमाल। और वुड का इस्तेमाल आपको, जैसे आपने पहले बिल बताया था, विल के जैसा ही है। बिल और वुड दोनों सेम होते हैं। हालांकि मैं इसको इसके साथ बता रहा हूँ, लेकिन दोनों एक जैसे ही होते हैं। लेकिन थोड़ा सा यूज ये है कि विल का यूज हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो किसी की इच्छा पूछने के लिए, जानने के लिए, अपनी इच्छा बताने के लिए। और विल का एक तरीके से पहले वाला, जैसे कैन का कुड बताया था, हो सकता था, मे का माइट बताया था कि कर सकते थे, हो सकता था, वैसे ही विल का है कि ऐसा होता तो, ऐसा होता तो के लिए यूज करते हैं। अगर ऐसा होता तो, इफ़, यदि ऐसा होता तो। दूसरा इच्छा के लिए, जैसे कि आप क्या लेंगे, वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक, है ना, ऐसा करके आप क्या लेंगे। वुड यू लाइक टी, क्या आप चाय लेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर इसको पहले यूज़ कर लेते हैं तो ये प्रश्नवाचक बन जाता है। तो आप देखिए कि वुड यू लाइक टी, मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आप चाय लेंगे। मैं अगर अपने लिए बोलूँगा तो आई वुड लाइक टू गो नाउ, क्या मैं अब जाना चाहूँगा। मैं परमिशन ले रहा हूँ एक तरीके से कि मैं अब जाना चाहूँगा, मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ। तो ये पसंद नापसंद के लिए भी होता है कि मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू कॉफ़ी। और कहीं ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि वो सहमत नहीं होगा, जैसे कि ऐसा नहीं होगा तो ही वुड नॉट। जहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था मे में कि माइट में लेस पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे माइट का था लेस संभावना के लिए, वैसे यहाँ पे भी लेस संभावना के लिए है, लेस पॉसिबिलिटी के लिए है, कम संभावना के लिए। जहाँ आपको संदेह लगता है वहाँ पे, जैसे बातों बातों में जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो हो सकता है, वो सहमत नहीं होगा, तो ही वुड नॉट एग्री ऐसे बोल सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पसंद नापसंद के लिए कि आई वुड लाइक, सो आई डोंट लाइक, ऐसे कर, आई वुड लाइक, आई वुड नॉट लाइक, ऐसे करके मैं ये पसंद करूँगा, मैं नहीं पसंद करूँगा, वुड का इस्तेमाल करते हैं। और किसी से पूछने के लिए भी करते हैं कि व्हाट वुड यू लाइक, क्या आप चाहते हैं, या वुड यू लाइक टू टी, वुड यू लाइक टू ईट, खाना, वुड यू लाइक, कुछ भी आप देसी भाषा में जैसे भी आप बोलते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, इसके साथ भी वही रूल है। नॉट के लिए वुड नॉट यूज करेंगे, जैसा पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं। वुड नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, वुड को पहले रख देंगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। और ये चीज़ तो हमेशा याद रखिए। नोट जैसे मैंने इसमें दिया है कि ये पूरी 20 की जो भी हैं, 20 की 20 हेल्पिंग वर्ब्स में यही नियम लगता है कि नकारात्मक के लिए इसके जस्ट बाद, तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, और प्रश्नवाचक के लिए इस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सबसे पहले उठा के रख देते हैं। तो ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव का फंडा एकदम क्लियर है। नेगेटिव के लिए इसके बाद नॉट, प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव के लिए इससे पहले, सबसे पहले इसको रख देते हैं।
इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। और नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों जहाँ होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक कि क्या मैं नहीं, तो दोनों में हो सकता है। तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि जिसके लिए बात कर रहे हैं उसको बीच में रखें, रूल वही रहेगा, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो पहले आएगा और उसके बाद जिसकी बात कर रहे हैं उसको रखें, उसके बाद नॉट लगा दें। तो यहाँ पे जैसे नेगेटिव में बताया था वुड नॉट, तो वुड नॉट के बीच में आ जाएगा इंटरोगेटिव। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों बार आ रहे हैं तो वुड नॉट के बीच में आ जाएगा जिसकी आप बात कर रहे हैं, आई विल, ही, सी, इट, जो भी है नेम वगैरह, वो बीच में आ जाएगा। जैसे आई के लिए बात करूँ तो वुड आई नॉट ऐसे हो जाएगा। अगर ही वुड नॉट उसके लिए बात करूँ तो ही वुड नॉट। अगर मैं वो बोलूँ कि वो नहीं तो फिर दे वुड नॉट, उसके आगे जो काम है वो आप लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ जो की पार्ट है, ठीक है। आई वुड नॉट, वुड आई नॉट, वुड ही नॉट, वुड दे नॉट, समझ रहे हैं, बीच में उसको लगाना है तो निगेटिव इंटरोगेटिव दोनों बन जाता है। सो दोस्तों एक बार फिर मैं वही चीज़ कह रहा हूँ आपसे अगेन एंड अगेन, ये 20 हेल्पिंग वर्ब 20 दिन का कोर्स है। रोज़ एक की प्रैक्टिस करिए, 150-200 सेंटेंस बनाइए। डेली लाइफ में आप देखेंगे इसका यूज होता है, आपको समझ आ जाएगा। दिन भर आप ऐसी चीज़ें 50 बार बोलते हैं, लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जहाँ आप बोल रहे हैं 2 मिनट बाद सोचिए कि अगर इस बात को हम ऐसे बोलते तो क्या होता, यहाँ क्या लगता, यहाँ इज़ लगता कि आर लगता कि हैज़ लगता कि हैव लगता कि हैड लगता कि वॉज लगता कि वर लगता। आखिर इन 20 में से क्या अप्लाई करते हैं हम, अगर ऐसा बोलना होता है इंग्लिश में तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके साथ साथ 20 दिन जब ये बेसिक प्रैक्टिस हो जाती है, आपकी नींव मजबूत हो जाती है, फिर मैं आपको दोस्तों 10 एडवांस लेवल का वीडियो दूंगा। वो 10 एडवांस लेवल में इतनी बारीक, उसमें भी ऐसे ही आसानी से आपको रूल बताऊंगा, इतना आसान भाषा में बताऊंगा जो कभी भूलेगा ही नहीं कोई और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ भी इंग्लिश में आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ वर्ब की जो मेन वर्ब होती है, जो क्रिया हिंदी में कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म ही आएगी। थर्ड फॉर्म के अलावा और कुछ आएगा ही नहीं, ये हमेशा ध्यान रखिए। कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे राइट का रिटन हो जाएगा, गो का वेंट हो जाए, सॉरी गो वेंट गान हो जाएगा, सॉरी, और ऐसे ही। थैंक यू।